आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान श्री हरि के अवतार भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ है और ये दिन खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी बहुत ही शुभ और फलदायी वस्तुएं हैं जिन्हें यदि आप खरीद कर घर लाते हैं तो उससे आपके घर में खूब बरकत होगी और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास पूरे वर्ष भर बना रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस या दिवाली के दिन कुछ ऐसी शुभ चीजें भी होती हैं जो अगर आपको दिखाई दे जाएं, आपको नजर आ जाएं, तो उससे ये माना जाता है कि आपके घर में अब धन की वर्षा होने वाली है, आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरने वाले हैं, आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई हो, पूरी नहीं हो पा रही हो, वो भी पूरी होने वाली है। धनतेरस या दिवाली के दिन यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी जैसे ही आपको दिखाई दे, आप तुरंत अपने मन में जो भी आपकी विश है, इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर लें, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन के समय आपको कहीं से काली बिल्ली नजर आ जाती है तो वो भी धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको उल्लू नजर आ जाता है तो ये भी बहुत शुभ और चमत्कारी माना जाता है। तो ऐसे में आप तुरंत ही उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। अब बात आती है कि धनतेरस के दिन आप किस तरह से कौन कौन सी चीजें अपने घर पर ला सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन लोग ऐसा मानते हैं कि आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई मूर्ति या फिर सोने या चांदी का सिक्का घर पर खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता, क्योंकि जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो उसी के अनुसार आज के दिन खरीदारी करना चाहता है। दिवाली का त्योहार हो या धनतेरस का त्योहार हो, हर कोई इस दिन को बहुत खुशी से मनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और उनके घर में जो भी आर्थिक तंगियां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएं। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्का जरूर खरीद कर लाएं, और नहीं तो आप 5 चीजें जो मैं अब बताऊंगी उनमें से चाहे तो पूरी 5 चीजें आप खरीद कर ला सकते हैं या कोई भी एक चीज खरीद कर लेकर आए। देखिए, सबसे पहली चीज है मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि देखिए धनतेरस के दिन मिट्टी की गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। और जितने भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में मिट्टी का, चाहे वो दिया हो, मिट्टी का कलश हो या फिर मिट्टी की मूर्ति हो, कहते हैं कि उनसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो सबसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि देखिए हर कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकता। ऐसे में आप मिट्टी की मूर्ति तो जरूर खरीद सकते हैं। अब दूसरी जो चीज है वो है झाड़ू। झाड़ू को क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और साथ ही धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में फैली दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। तीसरी कौन सी चीज ऐसी है जो कि आप धनतेरस के दिन बड़ी आसानी से खरीद सकती हैं, और ये चीजें आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये है कौड़ियाँ। देखिए, कौड़ियों को भी माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जब भी आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे वो शुक्रवार के दिन हो, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, या अगर आप एकादशी व्रत में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं या पूर्णिमा के दिन पूजा करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ अर्पित करने के साथ ही उन्हें आप अपने घर में जिस जगह भी आप रुपए पैसे रखते हैं, अपना धन रखते हैं, वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से अनावश्यक रूप से खर्चों में कमी आती है। घर में जो भी आपके अनावश्यक रूप से तंगियां आर्थिक बनी रहती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और धन में खूब बरकत होती है। परिवार के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है। अगर किसी को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती है तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं उसके प्रति सम्मान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आप इस विश्वास के साथ कोई भी सामग्री खरीद कर लेकर आए कि आप जो भी सामग्री आज धनतेरस के दिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या धन में बरकत के लिए ले जाना चाहते हैं, उससे आपको वही शुभ फल की प्राप्ति हो जैसी आपके मन में कामना है। तब तो आपको निश्चित ही हर लाई गई चीज का शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है या अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि नहीं आज तो ये सामान आपको लाना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसे में अगर आपका विश्वास, आपकी जो भी उम्मीदें हैं
वो अगर लाई गई सामग्री से कम हो जाता है तो कहते हैं कि उसका उसी तरह से फल फिर प्राप्त होने लगता है जैसे आपके मन में विचार आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सामग्री लाते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास आप जरूर रखें। तो धनतेरस के दिन आप कम से कम 5 या 7 कौड़ी लेकर आए, जो कि आपको पूजा पाठ वाली दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको लाल कौड़ियाँ मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ भी ला सकते हैं। फिर धनतेरस के दिन शाम को सबसे पहले उन्हें गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए और उनका पूजन करके, यानी कि उन्हें रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। और फिर आप दिवाली के दिन भी इन कौड़ियों का इसी तरह से पूजन करें। और दिवाली के बाद अगले दिन आप अपने घर के जिस भी जगह में जहां आप पैसे रखते हैं, तिजोरी हो, लॉकर हो, वहां पर इन कौड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में गांठ बांधकर रख दीजिए। और फिर बाद में जब भी जरूरत हो आप इन कौड़ियों को निकाल कर फिर से पूजा करके और इसी तरह से आप रख सकते हैं। इन कौड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कौड़ी टूटी हो तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसलिए लाने से पहले सबसे पहली बात तो आप देख लीजिएगा कि कोई भी कौड़ी जो है वो खंडित ना हो, साफ सुथरी हो और ठीक हो। धनतेरस के दिन चौथी जो चीज़ है जो आप खरीद सकते हैं वो है नमक। आप चाहें तो सेंधा नमक, डली वाला नमक या फिर केवल जो आयोडीन नमक मिलता है वो भी आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी नमक लेकर आएँ, शाम को पूजा करते समय उसे अपने मंदिर के पास में ही रखें और फिर पूजा करने के बाद दिवाली की सुबह इसी नमक के पानी से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं और उसके बाद आप अपने भोजन में इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। 5वीं चीज है, कोई भी एक बर्तन, चाहे आप एक चम्मच ही क्यों ना लेकर आएं, धनतेरस के दिन आपको कोई भी एक बर्तन जो कि आपके किचन में प्रयोग होता है जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन ही नई चीजें या नए बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वो धन्वंतरी देव ही थे और जिस दिन वो समुद्र से निकले उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और धनतेरस के दिन नई चीजों की खरीदारी करना, खासकर धातु से बनी चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना ज्यादा सुखों में वृद्धि होती है। इन 5 चीजों के अलावा अब आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलती से भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, धनतेरस के दिन आप कपड़े, गहने, बर्तन आदि खरीद सकते हैं, लेकिन बर्तनों में भी आपको लोहे और एल्युमिनियम से बनी कोई भी धातु या कोई भी बर्तन अपने घर पर लेकर नहीं आना चाहिए। लोहे को राहु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लोहे का सामान खरीदने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आप नए कपड़े आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है काले रंग के कपड़े आज के दिन भूल कर भी ना खरीदें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।